बचपन में हमने अकबर और बिरबल की बहुत सी कहानियां सुनी हैं। ये कहानियां हमें इतनी ज्यादा पसंद होती थी कि हम इसके लिए कॉमिक्स खरीदा करते थे और दिन दिन भर इसे पढ़ा करते थे। हेलो एवरीवन, गुड नाइट विद शिप्रा में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिप्रा झा, हाजिर हूँ आपके सामने हर रोज की तरह एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी अकबर और बिरबल से जुड़ी है। ये कहानी जितनी इंटरेस्टिंग है उससे कहीं ज्यादा ये आपको सीख भी देगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार अकबर ने बिरबल से पूछा कि बिरबल ये अविधा क्या है। बिरबल ने बोला कि आप मुझे 4 दिन की छुट्टी दे दो, फिर मैं आपको बताऊंगा। अकबर भी राजी हो गया और उसने 4 दिनों की छुट्टी बिरबल को दे दी। फिर बिरबल मोची के पास गया और बोला कि भाई एक जूती बना दो। मोची ने नाप पूछा। उसने पूछा कि भाई कौन से नाप की बनानी है। तो बिरबल ने बोला कि भैया ये नाप आप कुछ नहीं है, 1.5 फुट लंबी और 1 बित्ता चौड़ी बना दो और इसमें हीरे जवाहरात भी जड़ देना, सोने और चांदी के तारों से सिलाई कर देना। और हाँ, पैसे वैसे की चिंता बिल्कुल मत करना, जितना मांगोगे उतना मिलेगा। तो मोची को भी भाई अच्छा लगा। मोची ने कहा ठीक है भैया, 3 दिन का वक्त दे दो, तीसरे दिन आकर के यहाँ से ले जाना। तीसरे दिन जूती बनकर तैयार हो चुकी थी। अब बिरबल तीसरे दिन जूती लेने के लिए पहुंच गया। बिरबल ने दाम देने से पहले उस मोची से एक प्रॉमिस करवाया। उसने कहा कि चाहे कोई भी तुमसे कुछ भी पूछे, इस जूती के बारे में तुम कुछ मत बताना, हमेशा अनजान ही बने रहना। हाँ, बिरबल ने एक जूती अपने पास रख ली और दूसरी जूती मस्जिद में फेंक दी। जब सुबह मौलवी जी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गए तो मौलवी को वो जूती वहां पर मिली। मौलवी जी ने सोचा ये जूती किसी इंसान की तो हो ही नहीं सकती, जरूर ये अल्लाह मियाँ की है। अल्लाह मियाँ यहाँ पर नमाज पढ़ने आए होंगे और उनकी छूट गई होगी। तो उसने वो जूती अपने सर पर रखी, माथे पर लगाया, उसे खूब चाटा। क्यों? क्योंकि वो जूती अल्लाह मियाँ की थी ना। वहां मौजूद सभी लोगों को भी उस मौलवी ने वो जूती दिखाई। सब लोग बोलने लगे कि हाँ भाई, ये जूती तो अल्लाह की ही रह गई होगी। उन्होंने भी उसको सर पर रखा, खूब चाटा। अब ये बात अकबर तक पहुंच गई। अकबर ने बोला, कहाँ है वो जूती, मुझे भी दिखाओ। अकबर ने देखा और बोला, बिल्कुल सही, ये जूती तो अल्लाह मियाँ की है। उसने भी उसे खूब चाटा, सर पर रखा और बोला, इसे मस्जिद में अच्छी तरह अच्छे स्थान पर रख दो। बिरबल की छुट्टी भी इधर समाप्त हो चुकी थी और 4 दिन बाद बिरबल बादशाह के सामने हाजिर हुआ। बादशाह को सलाम ठोका और उतरा हुआ मुंह लेकर खड़ा हो गया। अब अकबर ने बिरबल से पूछा कि क्या हो गया, मुंह क्यों 10 कोने का बना रखा है। तो बिरबल ने कहा, राजा साहब, हमारे यहाँ चोरी हो गई है। अकबर बोला, क्या चोरी हो गई है? बिरबल ने उत्तर दिया, हाँ, हमारे परदादा की जूती थी, एक चोर एक जूती उठाकर ले गया, एक जूती अभी भी बची हुई है। अकबर ने पूछा कि क्या एक जूती तुम्हारे पास है? बिरबल ने कहा, जी मेरे ही पास है। उसने वो जूती अकबर को दिखाई। अकबर का माथा ठनका। उसने मस्जिद से दूसरी जूती मंगाई और बोला, या अल्लाह, मैंने तो सोचा कि ये जूती अल्लाह की है, मैंने तो इसे चाट चाट कर चटनी बना डाली। बिरबल ने कहा, राजा साहब, यही तो है अविधा, पता कुछ भी नहीं और भेड़ चाल में चले जा रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। हम भी भेड़ चाल में चलने लगते हैं। कभी कभी हमें कुछ पता नहीं होता, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती, लेकिन दूसरे ने हमें बताया, हम भी वही विश्वास करते हैं और वही करने लगते हैं। इसलिए हमेशा अपना दिमाग यूज किया कीजिए। जब भी आपको अपने लाइफ में कुछ भी ऐसी चीजें दिखे जहां पर दूसरे लोग आपको कुछ बताते हैं, तो उस वक्त आपको पहले ठंडे दिमाग से खुद सोचना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। कैसी लगी आज की कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ। अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा। और शिप्रा की और भी कहानी जानने के लिए, सुनने के लिए आप लाइव सिटीज के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। वहां पर गुड नाइट विद शिप्रा की बहुत सारी स्टोरीज है, तो जरूर सुनिएगा। और जाते जाते शिप्रा की ओर से गुड नाइट विशेस।